प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। 1 लाख नकद के साथ मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन करेगा। 50 से अधिक विशेष स्थानों पर रंगोली सजाई जाएगी। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक। यूपी में बचे हुए उम्मीदवारों पर चर्चा। छठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। पश्चिम यूपी की सीटों पर बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार। गाजियाबाद में सीएम योगी का डोर टू डोर प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। गाजियाबाद में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। नेहरू नगर इलाके में आम लोगों से मुलाकात की। योगी को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। गाजियाबाद में सीएम योगी का भव्य स्वागत। लोगों ने घरों से बरसाए फूल। सीएम योगी ने लोगों को पर्चे भी बांटे। अखिलेश के फ्री बिजली वाले दावों पर सीएम योगी का तंज। कहा चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। जब बिजली दे नहीं सकते तो फ्री बिजली की बात क्यों। 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, इनसे पूछना चाहिए बिजली जब आती ही नहीं थी तुम बिजली ही नहीं देते थे। पेंशन स्कीम लागू करने के दावों पर योगी का अखिलेश पर तंज। पेंशन स्कीम जब रोकी गई तो उनके अब्बा जान की सरकार थी। कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले माफिया घरों पर कब्जा कर लेता था। अब माफिया कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। पिछली और हमारी सरकार में फर्क साफ दिखता है। 2017 के पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम आते थे, क्या स्थितियां थी। माफिया सत्ता के संरक्षण में जिस किसी की भी भूमि पर कब्जा कर लेते थे। यूपी में पलायन के मुद्दे पर सियासी चढ़ाई। सीएम योगी ने कहा अब कैराना से लोगों का पलायन नहीं होता, हम अपराधियों को जेल भेजते हैं। व्यापारियों और हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कैराना से टिकट दे दिया। सीएम योगी का अखिलेश पर ताबड़तोड़ हमला। कहा यूपी के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी। कानून राज में थाने स्ट्रीट शीटर ना चलाएं। माफियाओं को संरक्षण देते थे। प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री शीटर उनका शागिर्द बनते थे। सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले यूपी में डर का माहौल था। सड़कों पर नहीं निकल पाती थी बहन और बेटियां। दोनों सरकारों में फर्क साफ है। लखनऊ में बीजेपी की महिला ब्रिगेड के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का प्रचार। डोर टू डोर प्रचार किया। कहा 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा है। ये वही सपा है जिससे जनता खफा है। मैं कहूंगा वही सपा है जिनसे सब खफा है, जनता खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। समाजवादी पार्टी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला। कहा एसपी शासन में बिजली के तारों पर कपड़े सुखाते थे लोग। अनुराग ठाकुर ने कहा एसपी सरकार में सिर्फ कुछ जिलों में आती थी बिजली। वो 300 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे। वो 300 यूनिट फ्री में बिजली क्या देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मेरा अखिलेश जी से सवाल है, क्या अपनी सरकार में वो 1 महीने में 300 घंटे बिजली भी दे पाते थे। मायावती ने सीएम योगी पर साधा सियासी निशाना। गोरखनाथ धाम को लेकर लगाए गंभीर आरोप। ट्वीट कर लिखा योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का मठ किसी आलीशान बंगले से कम नहीं। मायावती के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। ट्वीट कर मायावती से कहा गया कभी मठ आइए शांति मिलेगी। न्यूज चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर समाजवादी पार्टी के चुनाव आयोग से शिकायत पर बीजेपी ने ट्वीट कर कसा तंज। कहा अब इस सर्वे पर सवाल और 10 मार्च को ईवीएम पर सवाल उठेंगे। रिपब्लिक भारत से बोले आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर। कहा समाजवादी पार्टी में विधायक और मंत्री बनने के बाद भी हाशिए पर रहता। शिवपाल यादव भी अपनी हिस्सेदारी लेकर अखिलेश के साथ हैं।
वो जो बड़ा गठबंधन जिसकी बात आप कर रहे हैं, उससे मैं विधायक और मिनिस्टर बन जाता, आपके शब्दों में। इससे मुझे व्यक्तिगत फायदा होता, लेकिन हाशिए पर रखे गए समाज का कोई फायदा नहीं हो पाता। बीजेपी के एक और विधायक ने दिया इस्तीफा। आगरा के फतेहाबाद से जितेंद्र वर्मा ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। यूपी के लखीमपुर खीरी पहुंचे राकेश टिकैत का बयान, कहा सत्ता में जिसकी भी सरकार आए किसानों का काम होना चाहिए। लखनऊ में बीजेपी की महिला ब्रिगेड ने चुनाव प्रचार शुरू किया। अपर्णा यादव, अदिति सिंह और प्रियंका मौर्य प्रचार अभियान में शामिल हुई। बीजेपी के लिए मांगे वोट। यूपी में प्रचार के लिए बीजेपी की महिला ब्रिगेड ने कसी कमर। बीजेपी कार्यालय में अपर्णा यादव का सम्मान। अपर्णा यादव ने कहा राष्ट्रवाद के लिए बीजेपी को चुना। मैं आज भी वही बात कहना चाहती हूं कि मैंने इस पार्टी को राष्ट्रवाद की वजह से चुना है। कांग्रेस से बीजेपी में आई अदिति सिंह ने कहा बीजेपी सरकार में महिलाओं के हित में कई योजनाएं, बीजेपी की योजनाओं से प्रभावित हूं। बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं। बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने कहा योगी जी के नेतृत्व में समाज हित और राष्ट्र हित में करूंगी काम। समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए एक होकर के नई तरीके की ऊर्जा से हम सब साथ कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुई अपर्णा यादव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर अपर्णा यादव ने कहा बीजेपी सरकार में बेटियां सुरक्षित, मुलायम की बहू हूं, बहू बनकर ही रहूंगी। परिवार की बहू थी, बहू हूँ और बहू रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी ही फिर से सरकार बनाएगी, ये मुझे दृढ़ विश्वास है। ग्रेटर नोएडा में यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का प्रचार अभियान। घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगे वोट। यूपी में बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। बीजेपी 50% से ऊपर वोट पाएगी और 10 मार्च को बीजेपी अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घर घर जाकर प्रचार किया, बीजेपी के लिए वोट मांगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान, कहा यूपी में सबसे बड़ा है MY फैक्टर। M मतलब मोदी और Y मतलब योगी। MY फैक्टर यानी मोदी और योगी का फैक्टर उत्तर प्रदेश के विकास और विश्वास के साथ साथ सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी बनेगा। यूपी में बहुजन समाज पार्टी ने 18 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। मायावती के साथ आनंद कुमार भी रहे स्टार प्रचारक। सतीश मिश्रा और नकुल दुबे का भी नाम शामिल। समाजवादी पार्टी ने भी 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। मुलायम, अखिलेश, किरण नंदा, राम गोपाल यादव, जय बच्चन और डिंपल यादव शामिल। सीएम चेहरे पर प्रियंका गांधी के यू टर्न पर मायावती ने कहा कांग्रेस वोट कटुआ पार्टी, लोग अपना वोट खराब ना करें। सीएम योगी के दौरे पर मायावती का ट्वीट, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी, बीएसपी राज में जनता को मिला योजनाओं का फायदा। मायावती के प्रियंका गांधी पर दिए बयान को लेकर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने कसा तंज। कहा दोनों दलों का हाल एक जैसा, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन होगा इस बात की लड़ाई चल रही है। यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल अपना दल ने अपना पहला उम्मीदवार घोषित किया। स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम के खिलाफ हैदर अली खान को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, इसी से ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग। सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर करारा हमला, ट्वीट कर लिखा समाजवादी पार्टी और सत्य नदी के दो किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते। एसपी नेता अनुराग भदौरिया का बीजेपी पर हमला, वीडियो ट्वीट कर पूछा यूपी में का बा, महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान बा। स्वास्थ्य के बुरा हाल बा, झूठ के अंबार बा और सुनबा का बा। यूपी के सहारनपुर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया, पदाधिकारियों के साथ की चुनावी चर्चा।
यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा सरदार पटेल की मूर्ति हटाकर जिन्ना की मूर्ति लगाना चाहते हैं अखिलेश। करके क्या करेंगे और आकर सत्ता बनाकर क्या करेंगे? क्या जिन्ना का मूर्ति लगवाएंगे? क्या सरदार पटेल की मूर्ति उखड़वा करेंगे? यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश पर तीखा हमला, कहा समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो अराजकता फैलाएगी। वो करके क्या करेंगे और आकर सत्ता बनाकर क्या करेंगे? क्या जिन्ना का मूर्ति लगवाएंगे? क्या सरदार पटेल की मूर्ति उखड़वा करेंगे? क्या मंदिर निर्माण हो रहा है तो मंदिर पर बुलडोजर चलवाएंगे? क्या वो आकर क्या करेंगे? सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष यूपी राजभर का सीटों पर दावा, रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोले 13 से ज्यादा सीटों पर जीतेगी पार्टी। जहां तक मेरा है, चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे 13 एमएलए चाहिए। 13 एमएलए, आप जीतेंगे तो अब उससे ज्यादा आप समझ लीजिए। ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर निशाना, कहा यूपी में योगी की बड़ी हार होगी, चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी जनता। भाजपा बनाम सपा गठबंधन की लड़ाई पूरी जनता स्वीकार कर ली। वो कैसे जीती है, हम चुनौती देते हैं। बिल्कुल एक्काऊ न जीती है। यूपी चुनाव में एक नया मोर्चा बनाया, पीस पार्टी और चंद्रशेखर रावण ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया। नए मोर्चे में 35 पार्टियों का गठबंधन। पीस पार्टी ने कहा सरकार बनने पर चंद्रशेखर होंगे सीएम। यूपी विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर रावण ने ठोकी ताल, सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा यूपी में चरम पर बेरोजगारी, योगी कमजोर मुख्यमंत्री। आज अगर नौजवान बेबस है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, और मैं तो योगी जी को बहुत कमजोर मुख्यमंत्री मैं समझता हूं कि वो तानाशाह अहंकारी तो हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज, कहा जुगाड़ से चुनाव जीतना चाहती है समाजवादी पार्टी। जो समाजवादी पार्टी है उसकी दिक्कत यह है कि वो जुगाड़ की से जो है वो जंग को जीतना चाहती है। अब जुगाड़ में जो है वो उनके जो है वो दागी बागी सब इकट्ठा हो रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में एसपी प्रत्याशी पर कानूनी फंदा, जियाजुर रहमान वर्क समेत 8 लोगों के खिलाफ केस, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। रामपुर से आप प्रत्याशी पर आचार संहिता उल्लंघन की आंच, चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा, फैसल खान लाला पर बिना अनुमति प्रचार का आरोप। यूपी के इटावा में बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी, बीजेपी सांसद ने लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी विधायक का विरोध, देवेंद्र लोधी के खिलाफ ग्रामीणों की नारेबाजी, विकास कार्यों में अनदेखी का लगाया आरोप। यूपी के बदायूं में पैरामिलिट्री और पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से बिना डरे मतदान करने की अपील की। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के चुनाव प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी, बीजेपी के प्रचार रथ सभी 70 विधानसभाओं में करेंगे प्रचार। उत्तराखंड चुनाव को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा भले ही देश में कांग्रेस आउट ऑफ फॉर्म हो, लेकिन उत्तराखंड में हम फॉर्म में हैं। लौट करके लोग फिर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। थोड़ा सा वक्त होता है किसी समय हर पार्टी के इतिहास में, तो कांग्रेस इस समय थोड़ा सा जो है फॉर्म डाउन है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरीश रावत पर बड़ा पलटवार, का हरीश रावत शायद खुद ही चुनाव से दूर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं डलवाया। अब उन्होंने स्वयं अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए उनके मुंह से इस प्रकार के शब्द निकल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ने 22 उम्मीदवारों की सूची जारी की, पटियाला शहर से चुनाव लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर। कैप्टन अमरिंदर का सिद्धू पर बड़ा हमला, कहा पंजाब और कांग्रेस के लिए सिद्धू है अनुपयोगी, किसी भी सूरत में सिद्धू को नहीं देंगे चुनाव में जीतने। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा की मुश्किलें बढ़ी, विवादित बयान पर मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप।
नवजोत सिद्धू के सलाहकार पर कैप्टन अमरिंदर हमलावर, कहा मुस्तफा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चुनावी सभा के दौरान मुस्तफा ने दिया था विवादित बयान। सीएम अरविंद केजरीवाल का सीएम चन्नी पर निशाना, कहा हम चन्नी की तरह रोएंगे नहीं, वो बौखलाए हुए हैं क्योंकि वो गलत हैं। हम चन्नी जी की तरह रोएंगे नहीं, हम चन्नी जी की तरह बौखलाएंगे नहीं, बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं चन्नी जी। पंजाब में आम आदमी पार्टी का धुआंधार चुनाव प्रचार। हसनपुर गांव में आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने डोर टू डोर कैंपेन किया, आपके लिए मांगे वोट। शिवसेना सांसद संजय राउत का बीजेपी पर निशाना, गोवा में बीजेपी को नहीं मिलेगा बहुमत। बीजेपी के मुख्य चेहरे उत्पल पर्रिकर ने पार्टी छोड़ी। पार्सेकर और पर्रिकर ये बीजेपी के मुख्य चेहरे थे गोवा के। आज उत्पल पर्रिकर ने पार्टी छोड़ दी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर हमला, कहा गोवा में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, अब लोग बीजेपी को छोड़ रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, पंजाब चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है ईडी। पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा बीजेपी जब जब चुनाव हारती है तो छापे डलवाती है, हम डरने वाले नहीं हैं। जब बीजेपी चुनाव कहीं भी हार रही होती है तो वो सारी एजेंसीज को छोड़ देती है, तो जाहिर तौर पे रेड भी होगी, गिरफ्तारियां भी होगी। ईडी की छापेमारी की आशंका पर दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा जब मर्जी रेड के लिए आ सकते हैं ईडी। 2017 में पंजाब चुनाव से पहले भी रेड हुआ था। डरते तो 5 साल से ऐसे रहते कर रहे हैं ना, 5 साल से वही चीज चलाए जा रहे हैं। वी आर मोस्ट वेलकम, सीबीआई, ईडी, इनकम, एवरीवन इज वेलकम। सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी हमलावर, मनोज तिवारी ने कहा चुनाव के वक्त केजरीवाल घबराए हुए, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अब चुनाव के समय चुनाव से ज्यादा इस बात की चिंता ये स्वयं बता रही है कि आज अरविंद केजरीवाल बहुत घबराए हुए हैं। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, भाटिया ने कहा, गौरव भाटिया ने, केजरीवाल ढोंग कर रहे हैं, वहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल, आसमान में हेलीकॉप्टर ने दिखाया करतब, गणतंत्र दिवस की जोर शोर से तैयारियां जारी। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार राजपथ पर दिखेगी 12 राज्यों की झांकियां, यूपी, उत्तराखंड और पंजाब की झांकियों को जगह मिली। गणतंत्र दिवस परेड में सीआरपीएफ की झांकी होगी शामिल, देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की प्रतिमा को दिखाया गया। उत्तराखंड की झांकी में बद्रीनाथ धाम की झलक, यूपी की झांकी में राम मंदिर की झलक दिखाई गई। गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ की झांकी भी होगी शामिल, झांकियों में दिखेगा तेजस के हथियार, पनडुब्बियों की एआईपी सिस्टम। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, 20,000 जवान सुरक्षा में तैनात। देश में कोरोना के डरावनी रफ्तार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,33,533 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 40,805 नए केस, कोरोना से 40 लोगों की मौत। देश में कोरोना का संक्रमण दर बढ़कर 17.78% हुआ, कुल एक्टिव केस की संख्या 21 लाख के पार। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में तेजी, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 162 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी गई। दिल्ली में कोरोना में लगातार गिरावट, पिछले 24 घंटे में 9,197 नए केस आए सामने। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना की चपेट में, हैदराबाद में खुद को आइसोलेट किया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरकत में प्रशासन, हैदराबाद में स्वास्थ्य विभाग ने डोर टू डोर हेल्थ चेकअप किया। नोएडा में यूपी टेट के छात्रों का हंगामा, परीक्षा केंद्र के बाहर जमकर हंगामा किया।
यूपी के गाजीपुर में गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास अफरा तफरी, कॉलेज में प्रवेश नहीं करने पर टेट अभ्यर्थियों का हंगामा। बिजनौर में भी यूपी टेट छात्रों का हंगामा, छात्रों का आरोप वक्त पर पहुंचने के बावजूद नहीं मिली एंट्री। यूपी टेट छात्रों के हंगामे पर सियासत, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, युवाओं का अनादर बीजेपी को महंगा पड़ेगा। लखनऊ के रकाबगंज इलाके में सुपारी के बड़े व्यापारी पर आयकर विभाग का छापा, हेराफेरी के कई दस्तावेज बरामदगी की संभावनाएं। बिहार के बेतिया में पर्यटन मंत्री नारायण शाह के बेटे ने की फायरिंग, कई लोग घायल। मध्य प्रदेश के रीवा में पीडब्ल्यूडी के तृतीय श्रेणी का कर्मचारी निकला करोड़पति, ईओडब्ल्यू की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति बरामद। पंजाब आतंकी विस्फोट के मुख्य साजिशकर्ता के साथ देने के रामपुर के युवक सहित 4 लोग गिरफ्तार, चारों पर विस्फोटक के साजिशकर्ता को शरण देने का आरोप। यूपी के एटा से पुलिस और स्वाट टीम ने 4 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस हिरासत में लिए गए 16 साल के युवक की मौत, परिजनों ने लगाया पुलिस पर पिटाई का आरोप। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने के बाद 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में 50 साल के शख्स की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशे की बड़ी खेप बरामद की, 50 लाख से ज्यादा कीमत की ड्रग्स जब्त। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़।
हेलो 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 वही तो चेंज कर रहा हूँ। ठीक है यार, पहले इसमें नहीं है, उसके मत करो। इसमें 2 पॉइंट है भाई। 2 पॉइंट चल लेंगे। ये पता नहीं 2 पॉइंट कब से इसका चेंज करो। इसमें करो पहले तो। वो आप रख लो, स्टार्ट वाली पंकज का कौन सा है? पंकज इसमें 2 है, इसमें 1 है। पंकज का कौन सा? उड़ी पे उड़ी तक। अरे 1 मिनट रुक जा यार, जब करा दे तो ये नहीं है। तेरा हो गया ठीक है? तेरा भी चेंज करनी है भाई। आप बताओ, आप ऑडियो वाले भैया। भैया 2 पॉइंट कब से मुझे तो नहीं पता ना, कब 1 पॉइंट हो जाएगा। सब मैं चेंज करना छोड़ो यार, क्या करूँगा? तो एक बात देखिए, 16 ही चाहिए, 16 हो गए। दो पॉइंट निकाल लो। यूपी के एटा में बोलेरो कार ने साइकिल सवार सिक्योरिटी गार्ड को मारी टक्कर, अस्पताल में इलाज के दौरान साइकिल सवार की मौत। मथुरा से पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, चोरी और लूट की घटनाओं में चल रहे थे फरार। यूपी के बलिया में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने 8 साल की बच्ची और एक महिला को मारी टक्कर। यूपी के मुजफ्फरनगर यूपी टेट परीक्षार्थियों का हंगामा, परीक्षार्थियों का आरोप 2 मिनट लेट होने पर नहीं मिली एंट्री। हैक हुए कई बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल, कलराज मिश्र, राव इंद्रजीत सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अकाउंट हैक हुआ। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी पर एक बार फिर अकाली दल का कब्जा, हरमीत सिंह कालका बने दिल्ली सुख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के सियांग इलाके से लापता भारतीय युवक मिराम तरुण को सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया। यूपी के अंबेडकर नगर में कड़ाके की ठंड से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे परीक्षार्थी, कोविड प्रोटोकॉल का रखा गया ख्याल। असम के नौगांव में सदर पुलिस स्टेशन के बाहर छात्रों का हंगामा, छात्रों ने पुलिस पर छात्र नेता पर फायरिंग का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के रीवा में पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी निकला करोड़पति, आर्थिक अपराध ब्यूरो की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। राजस्थान के जोधपुर में ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की कोशिश नाकाम, हथियार के बल पर ज्वेलरी लूटने आए थे बदमाश। मथुरा में अपराधियों का पुलिस पर चाबुक, 2 शातिर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार, कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। यूपी के एटा में पुरानी रंजिश में फायरिंग, एक युवक को मारी गई गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के अलीगढ़ में सिपाही से गलती से चली गोली, फायरिंग में 3 लोग घायल। यूपी के लखीमपुर में पुलिस ने हिरासत में युवक की मौत पर हंगामा, परिजनों ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। राजस्थान के अलवर में युवक के साथ क्रूरता, बंधक बनाकर युवक को बेरहमी से पीटा गया, पुलिस की पकड़ से दूर बदमाश। मुंबई में 20 मंजिला इमारत में लगी आग की जांच करेगी 4 सदस्यीय कमेटी, 15 दिन के अंदर बीएमसी कमीशन को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। असम पुलिस ने जंगलों से बरामद किया हथियार और गोला बारूद, दिसंबर में केडीएलएफ चीफ जैक्सन एसएस के साथ मुठभेड़ के बाद कार्रवाई। मध्य प्रदेश के खंडवा में बदमाश की गुंडागर्दी, आपसी विवाद के बाद एक परिवार के घर और ऑटो में लगाई आग। यूपी के चंदौली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत। यूपी के रायबरेली में ओवर ब्रिज की रेलिंग से टकराई बाइक, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल।
यूपी के गोंडा में बोलेरो कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर, हादसे में 3 महिलाओं समेत 6 लोग घायल। मध्य प्रदेश के बैतूल में डांस करते हुए युवक को आया कार्डियक अरेस्ट, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। दिल्ली में जनवरी में बारिश का 72 साल का रिकॉर्ड टूटा। साल 1950 के बाद 88.2 मिलीमीटर बारिश से पानी पानी राजधानी। दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई बेघरों की मुश्किलें, राजधानी के सभी नाइट शेल्टर फूम फुल। यूपी के कानपुर में सर्द हवाओं का सितम, ठंड और कोहरे से लोगों का जनजीवन प्रभावित। यूपी के नोएडा में बारिश और तेज हवाओं ने गिराया पारा, ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। पंजाब और हरियाणा में भी मौसम ने ली करवट, अंबाला में देर रात से रुक रुक कर हो रही है बारिश। झारखंड के रांची में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट, ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड के देहरादून में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बेहाल। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी से कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 3 दिन पर पहाड़ों पर हिमपात का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी, 2 हाईवे 143 सड़क बंद। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, धर्मशाला में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, ठिठुरन से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ताजा बर्फबारी का, शिमला रेलवे ट्रैक पर बर्फ जमने से आवाजाही प्रभावित, प्रशासन बर्फ हटाने में जुटा। ताजा बर्फबारी से शिमला की वादियों में रौनक, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। शिमला में बर्फ ने जमाया कब्जा, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बर्फबारी का अनुमान जताया। उत्तराखंड के मसूरी में बर्फबारी के बाद खिले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के चेहरे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी के बीच वैक्सीनेशन अभियान, वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचाने में सेना कर रही है मदद। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड, कड़ाके की ठंड से घरों में दुबके लोग। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने शेयर किया बीआरओ के मजदूरों का वीडियो, लंच ब्रेक के दौरान भारी बर्फबारी में डांस का मजा ले रहे हैं मजदूर। दुनिया भर में कोरोना मचा रहा है कोहराम, 24 घंटे में आए 27,28,000 से ज्यादा नए मामले। अमेरिका में कोरोना केस में आई भारी कमी, 24 घंटे में 3,09,000 से ज्यादा केस आए सामने। कोरोना के मामलों में अमेरिका से आगे निकला फ्रांस, 24 घंटे में करीब 3,90,000 मरीज मिले। ब्रिटेन में भी कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटे में 76,807 नए मरीज मिले। रूस में कोरोना का तांडव, एक दिन में आए 57,000 नए मामले। ब्रिटेन में इस बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के अनिवार्य टीकाकरण के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेकर आजादी के नारे लगे। इमरान खान ने विपक्ष को चेतावनी दी, कहा हम सरकार से निकले तो आपके लिए ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूं और तमाशे देख रहा होता हूं। मैं अगर सड़कों पर निकलाया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। सीरिया में कुर्द बलों ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ खोला मोर्चा, आतंकवादियों के कब्जे वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए कसी कमर। बुर्किना फासो में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। सीरिया में आईएस से लड़ने के लिए कुर्द सेना तैयार, सीरिया में आईएस आतंकवादियों द्वारा किया गया जेल पर हमला सबसे बड़ा हमला था। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिका ने यूक्रेन को दी सैन्य सहायता। जर्मन नेवी चीफ आचिम शॉनबैक को रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ पड़ी भारी, दबाव के बाद नौसेना प्रमुख के पद से दिया इस्तीफा।